हर रोज सुबह उठने के बाद, रात को सोने के पहले और बीच में हजार बार एक ही ऐप खोलते हो। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये एक डिजिटल दुनिया है जो हमें एंटरटेन भी करती है और धीरे धीरे हमारी इंटेलिजेंस, हमारी सोचने की कैपेसिटी और हमारी ब्रेन केमिस्ट्री को खोखला कर रही है। पर क्या आपको पता है, ये जो छोटी छोटी रील्स और एंडलेस स्क्रॉल है, ये आपके ब्रेन के लिए एक छुपा हुआ पॉइजन है। ये आपके अटेंशन स्पैन पे तोड़ रहा है, आपकी क्रिएटिविटी को मार रहा है और आपको एक एडिक्टिव स्लेव बना रहा है। डोपामाइन एक केमिकल जो हमें मोटिवेशन और रिवॉर्ड का एहसास दिलाता है। जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो आपको हर रील्स के साथ माइक्रो डोज ऑफ डोपामिन मिलता है। ये शॉर्ट टर्म हाई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा भयानक है। ये आपकी नेचुरल एबिलिटी टू एंजॉय लाइफ धीरे धीरे कम होने लगती है। सोचो, जब एक इंसान किताब पढ़ता है तो उसका ब्रेन लॉन्ग टर्म फोकस डेवलप करता है, पर जब वही इंसान इंस्टाग्राम पे 15 सेकंड की रील देखने लगता है तो उसका ब्रेन पेशेंस खोता है, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एडिक्ट बन जाता है। इंसान जहाँ भी है बस स्क्रॉल कर रहा है और इस स्क्रॉलिंग ने एक नई बीमारी को जन्म दिया है जिसका नाम है डिजिटल डिमेंशिया। मतलब आपकी याददाश्त, कंसंट्रेशन और थिंकिंग पावर धीरे धीरे खत्म होने लगती है और इंस्टाग्राम इसमें सबसे बड़ा कल्प्रेट है। इंस्टाग्राम ने आपको कनेक्ट करने का प्रॉमिस किया था, पर असल में आपके ब्रेन को डिस्कनेक्ट कर रहा है, खुद से भी और दुनिया से भी। अटेंशन स्पैन यानी एक इंसान कितनी देर तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए किसी चीज पर फोकस कर सकता है। एक टाइम था जब एवरेज अटेंशन स्पैन 12 सेकंड हुआ करता था। आज सोशल मीडिया और खासकर इंस्टाग्राम की वजह से ये घटकर 8 सेकंड से भी कम रह गया है। रील्स का फॉर्मेट ऐसा है कि हर कुछ सेकंड बाद एक नया सीन, एक नया जोक, एक नया थ्रिल आपके सामने आ जाता है। ब्रेन को आदत हो जाती है फास्ट नोवेल्टी की और धीरे धीरे वो किसी भी लॉन्ग और डीप काम को रिजेक्ट करने लगता है। जब बच्चा किताब पढ़ता है उसे सेंटेंसेस और चैप्टर समझने में पेशेंस लगता है, लेकिन वही बच्चा अगर रोज सिर्फ रील्स कंज्यूम करे तो उसका ब्रेन डीप फोकस की एबिलिटी खो देता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप एक किताब पढ़ना चाहो तो 5 पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप खुद को मोबाइल चेक करते हुए पाओ तो इसमें आपकी गलती नहीं, ये इंस्टाग्राम ने आपके ब्रेन को रिवायर कर दिया है। एक तरफ स्टूडेंट पढ़ने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ नोटिफिकेशन पॉपअप हो रहा है। हर बीप, हर नोटिफिकेशन, हर नया लाइक आपके दिमाग को ट्रेन करता है कि स्टे फोकस्ड नहीं बल्कि स्टे डिस्ट्रैक्टेड रहो। ये सिर्फ कंसंट्रेशन का इशू नहीं है, ये आपके इंटेलिजेंस पर डायरेक्ट अटैक है, क्योंकि इंटेलिजेंस सिर्फ नॉलेज से नहीं आती, वो आती है डीप थिंकिंग, लॉन्ग अटेंशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग से। और इंस्टाग्राम सिस्टमेटिकली इन तीनों को कमजोर कर रहा है। हर स्क्रॉल के साथ आप अपने दिमाग के पावर को ट्रेड कर रहे हो एक छोटे डोपामिन हिट के लिए। हम सोचते हैं कि हम इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, लेकिन असलियत ये है इंस्टाग्राम हमें यूज कर रहा है। डोपामिन ये वो केमिकल है जो हमें खुशी और मोटिवेशन का एहसास दिलाता है, लेकिन इंस्टाग्राम ने डोपामिन को एक सस्ता ड्रग बना दिया है। हर बार जब आप एक नया रील देखते हो, एक नया लाइक पाते हो या कोई आपकी स्टोरी पर रिएक्ट करता है तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है और हर बार आप उस सेम हिट की तलाश में फिर से स्क्रॉल करने लगते हो। प्रॉब्लम ये है कि डोपामिन का नेचुरल साइकिल डिस्टर्ब हो चुका है। पहले डोपामिन रिलीज होता था किसी मीनिंगफुल अचीवमेंट पर, जैसे एग्जाम क्लियर करना, कोई स्किल सीखना या कोई गोल अचीव करना। आज डोपामिन रिलीज होता है सिर्फ किसी रैंडम फनी वीडियो देखने पर। अगर वही केमिकल जो आपको लाइफ के बड़े अचीवमेंट्स पर रिवॉर्ड करता था अब हर 15 सेकंड की रील पर रिलीज हो रहा है, तो आपका दिमाग बड़े अचीवमेंट्स के लिए हार्ड वर्क क्यों करेगा? यही कारण है कि स्टूडेंट अब पढ़ाई में कंसंट्रेशन खोते जा रहे हैं, जॉब वाले लोग काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं और क्रिएटर्स भी क्रिएटिविटी खोते जा रहे हैं, क्योंकि ब्रेन अब सिर्फ इजी डोपामिन चाहता है। ये साइकिल डेंजरस है, क्योंकि जब आपका ब्रेन इजी डोपामिन का एडिक्ट बन जाता है तो रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। नॉर्मल कन्वर्सेशन, किताब पढ़ना, मेडिटेशन सब डल लगने लगता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई ड्रग एडिक्ट नॉर्मल जिंदगी को बोरिंग समझता है और हाई के बिना जी नहीं पाता। इंस्टाग्राम ने हमें डिजिटल ड्रग एडिक्ट बना दिया है और ये एडिक्शन इनविजिबल है, क्योंकि सोसाइटी इसे नॉर्मल मान चुकी है। एडिक्शन की सबसे खतरनाक फॉर्म वही है जो सोसाइटी को एडिक्शन लगे ही नहीं। क्रिएटिविटी यानी नई आइडियाज लाना, नया सोचना और अपनी इमेजिनेशन से दुनिया को कुछ नया देना, लेकिन इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम क्रिएटिविटी को स्लोली मार रहा है। सोचिए, हर जगह वही ट्रेंडिंग सॉन्ग, वही डांस स्टेप, वही मीम टेम्पलेट, एक जैसी कंटेंट की बाढ़ है। एल्गोरिथम सिर्फ वही प्रमोट करता है जो पहले से वायरल है। रिजल्ट ये होता है कि सब लोग एक दूसरे को कॉपी करने लगते हैं। ब्रेन तब क्रिएटिव बनता है जब उसे बोर्डम मिलता है, जब वो खुद से सोचने के लिए मजबूर होता है, लेकिन इंस्टाग्राम बोर्डम को खत्म कर देता है। जैसे ही आपको 2 सेकंड खाली जगह मिली, आप फोन उठा लेते हैं और आपका दिमाग कभी एम्प्टी नहीं होता, कभी खुद से आइडिया सोचने का चांस ही नहीं मिलता। क्रिएटिविटी का असली फ्यूल है डीप वर्क, इमेजिनेशन, बोर्डम। इंस्टाग्राम ने इन तीनों को छीन लिया है। एक बच्चा जब बोर्ड होता है तो कुछ नया इन्वेंट करता है, कोई नया गेम बनाता है, कोई नई स्टोरी इमेजिन करता है। लेकिन आज का टीनेजर बोर्ड होते ही स्क्रॉल करना शुरू कर देता है। रिजल्ट ये होता है कि क्रिएटिविटी का नेचुरल स्पार्क ही खत्म हो जाता है। अगर क्रिएटिविटी खत्म हो गई तो सोसाइटी का फ्यूचर भी खतरे में है, क्योंकि प्रोग्रेस हमेशा उन्हीं से आती है जो लोग अलग सोचते हैं। इंस्टाग्राम ने इंडिविजुअलिटी को ट्रेंड में बदल दिया है और ट्रेंड कभी भी ओरिजिनल हो ही नहीं सकता। मनुष्य सोशल एनिमल है, हम इंसान रिलेशनशिप और कनेक्शन से ही जीते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम ने रिश्तों का मतलब ही बदल दिया है। आज दोस्ती का मतलब है एक दूसरे की स्टोरी पर रिएक्ट करना, लव का मतलब है डीपी पर कमेंट्स करना और फैमिली टाइम का मतलब है एक साथ बैठे बैठे अलग अलग स्क्रीन पर स्क्रॉल करना। प्रॉब्लम यह है कि इंस्टाग्राम पर रिलेशनशिप सुपरफिशियल हो गया है।
आप किसी की क्यूरेटेड जिंदगी देखते हो, उसके बेस्ट फोटोज, बेस्ट मोमेंट्स और सोचते हो ये उसकी असली लाइफ है। फिर आप अपनी जिंदगी कंपेयर करते हो और ऑटोमेटिकली खुद को कम समझने लगते हो। कंपैरिजन ये इंस्टाग्राम की सबसे साइलेंट पॉइजन है। आपको लगता है कि बाकी सब आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, ज्यादा खुश हैं और ज्यादा परफेक्ट हैं, और यही सोच आपके मेंटल हेल्थ को स्लोली डिस्ट्रॉय करती है। बॉडी इमेज इशू, सेल्फ स्टीम इशू, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये सब एंडलेस कंपैरिजन के कारण बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब नॉर्मल लगने लगा है। हम रियल कन्वर्सेशन खो रहे हैं, डिनर टेबल पर साइलेंस है क्योंकि सब अपने अपने फीड में बिजी हैं। दोस्त पास बैठा है लेकिन असल में दूर है क्योंकि अटेंशन किसी और रील में है। सोशल मीडिया ने हमें कनेक्टेड तो किया है लेकिन साथ में हमें सबसे ज्यादा लोनली भी बना दिया है। इंस्टाग्राम ने हमें फॉलोअर्स तो दिए हैं लेकिन फ्रेंड्स छीन लिए हैं। टाइम जिंदगी का सबसे कीमती रिसोर्सेस है, लेकिन इंस्टाग्राम ने टाइम को सबसे सस्ता बना दिया है। आप सोचते हो कि बस 5 मिनट स्क्रॉल करूंगा, लेकिन धीरे धीरे 5 मिनट कब से 50 मिनट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, और आपको एहसास भी नहीं होता कि आपने जिंदगी के कितने घंटे यूं ही वेस्ट कर दिए हैं। इंस्टाग्राम का डिजाइन ऐसा है कि आप बाहर निकल ही नहीं सकते। इनफाइनाइट स्क्रोलिंग, एंडलेस नोटिफिकेशन, रैंडम डोपामिन हिट, सब आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री को मैनिपुलेट करने के लिए बनाए गए हैं। और रिजल्ट ये होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कोलैप्स होने लगती है, काम पेंडिंग रहने लगता है, गोल्स अचीव ही नहीं होते और माइंड हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता है। आप पढ़ने बैठते हो लेकिन हर 2-3 मिनट बाद फोन उठाने की अर्ज आती है। ये हैबिट आपके ब्रेन की फोकस कैपेसिटी को खा जाती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि जब आपका ब्रेन बार बार डिस्ट्रैक्शन में जाता है तो उसे वापस डीप फोकस मोड में लाने में कम से कम 20 मिनट लगते हैं। मतलब एक छोटी सी नोटिफिकेशन आपकी 20 मिनट की प्रोडक्टिविटी मार देती है। लॉन्ग टर्म में यही हैबिट आपको स्लो थिंकर बना देती है। आप लंबे समय तक किसी सीरियस टॉपिक पर फोकस नहीं कर पाते। रिजल्ट ये होता है कि आपकी लर्निंग एबिलिटी और इंटेलिजेंस दोनों घटने लगती है। इंस्टाग्राम प्रोडक्टिविटी का साइलेंट किलर है। और सबसे डरावनी बात यह है कि आपकी आंखों के सामने हो रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। एक इंसान अपनी जिंदगी में पैसा खो दे तो वापस कमा सकता है, लेकिन खोए हुए टाइम कभी वापस ला ही नहीं सकता। इंस्टाग्राम सिर्फ आपकी आदतें और प्रोडक्टिविटी नहीं चुरा रहा है, ये आपकी मेंटल हेल्थ पर सीधा वार कर रहा है। हर रोज करोड़ों लोग रात को लेट तक स्क्रॉल करते हैं। रिजल्ट, स्लीप साइकिल बिगड़ जाता है। ब्लू लाइट आपकी ब्रेन को कंफ्यूज कर देती है कि अभी दिन है और आप नेचुरली सो नहीं पाते। स्लीप डिप्रिवेशन सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ किलर है। ये आपकी मेमोरी, मूड, फोकस सबको बर्बाद कर देता है और इंस्टाग्राम इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कल्प्रेट है। लेकिन ये सिर्फ नींद तक सीमित नहीं है। इंस्टाग्राम कंपैरिजन का जहर फैलाता है। आप देखते हो कि बाकी सबकी जिंदगी परफेक्ट है, वेकेशन, पार्टीज, रिलेशनशिप, और ऑटोमेटिकली आप खुद को इंफीरियर महसूस करने लगते हो। रियलिटी ये है कि लोग इंस्टाग्राम पर सिर्फ अपने बेस्ट 5% मूवमेंट दिखाते हैं, लेकिन व्यूवर सोचता है कि यही उनकी 100% लाइफ है, और यही गलतफहमी धीरे धीरे एंजाइटी और डिप्रेशन में बदलती है। इमेजिन करो, एक पूरी पीढ़ी अपनी वैल्यू लाइक और कमेंट से मेजर कर रही है। सेल्फ वर्थ खुद की नजर से नहीं बल्कि स्ट्रेंजर की डबल टैप से डिफाइन हो रही है। इंस्टाग्राम ने हैप्पीनेस को मैट्रिक बना दिया है, और मैट्रिक कभी असली हैप्पीनेस हो ही नहीं सकता। हमने देखा कि इंस्टाग्राम कैसे हमारी ब्रेन, इंटेलिजेंस, रिलेशनशिप और मेंटल हेल्थ को स्लोली खा रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या इसका कोई सोल्यूशन है? हाँ, सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन है अवेयरनेस और कंट्रोल। सबसे पहला स्टेप, स्क्रीन टाइम को ट्रैक करो। जब आपको पता चलेगा कि आप रोज कितने घंटे इंस्टाग्राम पर बर्बाद कर रहे हो, तभी आपको बदलाव की जरूरत महसूस होगी। सेकंड स्टेप, डिजिटल बाउंड्रीज सेट करना, मतलब नोटिफिकेशन ऑफ करना, इंस्टाग्राम को होम स्क्रीन से हटाना और दिन में सिर्फ फिक्स्ड समय पर चेक करना। जब आप इंस्टाग्राम की जगह बुक, मेडिटेशन या रियल कन्वर्सेशन को चुनते हो तो आपका ब्रेन फिर से हील होना शुरू करता है। थर्ड स्टेप, कंटेंट डाइट इंप्रूव करना। जैसे हम अनहेल्दी फूड खाने से बॉडी बीमार कर लेते हैं, वैसे ही अनहेल्दी कंटेंट कंज्यूम करने से माइंड बीमार हो जाता है। इसलिए क्यूरेटेड, पॉजिटिव और एजुकेशनल कंटेंट फॉलो करें। फोर्थ स्टेप, रियल वर्ल्ड में इन्वेस्ट करना। स्पोर्ट्स खेलो, आर्ट सीखो, फ्रेंड से फेस टू फेस बात करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ये एक्सपीरियंस आपको असली डोपामिन देंगे, वो भी गिल्ट फ्री। रियल वर्ल्ड की हैप्पीनेस को फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती। इंस्टाग्राम बुरा नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम का मिसयूज खतरनाक है। टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल हमारा होना चाहिए, न कि टेक्नोलॉजी का हम पर। चॉइस आपके हाथ में है। आप इंस्टाग्राम को अपनी जिंदगी का ऑनर बनाते हो या उसे एक सिंपल टूल की तरह इस्तेमाल करते हो। फ्यूचर उसी का होगा जो अपने माइंड और टाइम को कंट्रोल करना सीख लेगा। देखो बॉस, अब डिसाइड आपको करना है कि करना क्या है।